सफेद सूट, नीली टाई, हास्यरथ हादसे पर घिरे साकार हरि। कोरोना के दौरान 2021 में सत्संगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर उस समय सिर्फ 50 लोगों के सत्संग में शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन उस समय नियमों की धज्जियां उधेड़ते हुए 50,000 लोग सत्संग में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश का हाथरस एक बार फिर चर्चा में है। हाथरस में सत्संग आयोजन के दौरान मची भगदड़ में अब तक 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 108 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। इस सत्संग का आयोजन नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि और भोले बाबा ने कराया था। यह हादसा हाथरस के सिकंदर राव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में हुआ था। नारायण साकार हरि की लोकप्रियता इस हद तक है कि दावा किया जा रहा है कि उनका सत्संग सुनने के लिए लगभग 2.5 लाख लोग की भीड़ उमड़ी थी। लेकिन ये नारायण साकार हरि कौन है जिनका सत्संग स्थल मंगलवार को शमशान घाट में तब्दील हो गया? नारायण साकार कैसे बना भोले बाबा? आइए जानते हैं इस कहानी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये पूरी एनालिसिस कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट तैयार किया गया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित। हरि और भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह मूल रूप से कासगंज जिले के बहादुर नगर का रहने वाला है। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ खेती करता था, लेकिन इसके बाद वह पुलिस विभाग में भर्ती हो गया। पुलिस विभाग में लगभग 18 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया। सूरजपाल का शुरुआत से ही अध्यात्म की तरफ झुकाव था। 1997 से 98 के बीच मुखिया आरक्षी के पद पर रहते हुए विश्व हरि और भोले बाबा ने अपनी इच्छा से पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ और अध्यात्म की ओर जुड़ गए। लेकिन वहीं पे पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भोले बाबा के बारे में कहा कि ये क्लेम करते हैं कि अपने इंटेलिजेंस में थे, लेकिन बाबा पहले सिपाही में थे और फिर वीआरएस लिया। इनके ऊपर कई मुकदमे लिखे हुए हैं, इसमें यौन शोषण का भी आरोप है। पूर्व डीजीपी ने कहा मुसीबत के लिए दावतनामा दिया गया था। कार्यक्रम के स्थल पर इंतजाम नाकाफी थे। एम्बुलेंस तो दूर, बेसिक पुलिस, अग्निशमन और मेडिकल हेल्प तक की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका जवाब कौन देगा? लेकिन अब चलते हैं फिर से इस कहानी में। इसके बाद मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाम से सत्संग करने लगे। लगभग 90% और उनसे भी अधिकांश महिलाएं ही उनके कार्यक्रम में भाग लेती है। नौकरी छोड़ने के बाद वह पूरी तरह से ईश्वर मुड़ गए। उन्होंने तभी से सत्संग कराना शुरू कर दिया। सूरजपाल के 3 भाइयों में से एक की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने बहादुर नगर में अपने भाई के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया। इनका आश्रम भी बहादुर नगर में ही है। वह मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाम से सत्संग का आयोजन करते रहे। अपने मूल जन्म स्थान पर इनका 2015 तक आश्रम में आना जाना था, लेकिन भाइयों से विवाद के कारण अब अपने मूल स्थान पर जाना छोड़ दिया है। वहीं उनके फॉलोअर्स गुरु जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए उनके बहादुर नगर गांव में श्रद्धावश पहुंचते। फॉलोअर्स उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में मौजूद है। वह खुद को हरि का शिष्य बताते हैं। इस वजह से उन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया। वह अपने प्रवचन में अक्सर कहते रहते हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड में के मालिक है। पुलिस विभाग से वीआरएस लेने के बाद नारायण हरि को सत्संग के समय हमेशा सफेद सूट और नीली टाई पहने देखा जा सकता है। वह अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, इस वजह से वह प्रतीक के तौर पर इन विशेष रंगों को पहने दिखाई देते हैं। उनकी मामी अक्सर उनके साथ सत्संग के दौरान
मंच पर बैठी नजर आती है। उनकी मामी को माता श्री कहा जाता है। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा की कोई संतान नहीं है। बहादुर नगर में आश्रम खोलने के बाद गरीब और वंचित वर्ग के लोगों में उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। आज के समय में उनके लाखों अनुयायी सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स को रखते हैं जो उनके सत्संग के सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं। हाथ में व्हीसिल और बदन पे कपड़े का रंग पीला। कोरोना के दौरान 2021 में सत्संगी बाबा ने उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद में सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर उस समय सिर्फ 50 लोगों के सत्संग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उस समय नियमों की धज्जियां उधेड़ते हुए 50,000 लोग सत्संग में शामिल हुए। हासरत में मंगलवार 3 जुलाई 2024 को नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग हुआ था। सत्संग खत्म होते ही जैसे बाबा की गाड़ी भीड़ के बीच से निकली, लोग उनकी तरफ दौड़े। इस भगदड़ में लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे। बारिश की वजह से कीचड़ ने भी स्थिति को और बदतर कर दिया। कुछ लोग जो वहां मौजूद थे उनके अनुसार फुलराई मैदान में खुले में सत्संग आयोजित हो रहा था। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से लगभग 2.5 लाख से ज्यादा अनुयायी शामिल हुए थे। जैसे ही सत्संग खत्म होने लगा, भक्त आगे बढ़कर बाबा जी के पास इकट्ठा हो गए। उनका आशीर्वाद और उनके पैरों की पवित्र धूल लेने लगे। ये लोग एक गड्ढे से होकर गुजर रहे। यक्षदर्शियों के अनुसार शुरुआत में धक्का लगा और कुछ लोग गिर गए। इसके बाद जो गिरा वो उठ नहीं पाया और फिर ऊपर से गुजरती चली गई। देखते ही देखते बड़ा हादसा मोड़ ले लिया। बाबा फिलहाल फरार है। इस बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। आपका कोई सुझाव हो, कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी के लिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।